क्या आपका गाड़ी, आपका घर, आपका फोन परमानेंट है? नहीं। क्या आपका क्रोध, आपका हंसी, आपका दुख परमानेंट है? नहीं। यानी यहाँ कुछ भी स्थायी यानी परमानेंट नहीं है, बल्कि सब कुछ समय समय पे बदलता रहता है। इसी के आधार पर ही आज दुनिया के अनेकों प्रसिद्ध वैज्ञानिक द सिमुलेशन थ्योरी पर काम कर रहे हैं। आप में से अनेकों सदस्य इससे अनजान होंगे कि यह सृष्टि एक सिमुलेशन है, यानी यहाँ पर घट रहा प्रत्येक घटना काल्पनिक है एवं वे सब पहले से ही निर्धारित हो चुके हैं। उदाहरण के लिए आप इस जीवन काल में कितना धन कमाओगे, कैसा जीवन बिताओगे, क्या कर्म करोगे, सब कुछ पहले से ही प्री प्रोग्राम्ड है। कल्पना कीजिए ये संसार एक वीडियो गेम है तो भगवान ब्रह्मा इस गेम के डेवलपर हैं, भगवान महेश्वर इस गेम के प्रोग्रामर, भगवान विष्णु इस गेम के कंट्रोलर और हम सब इस गेम के एक एक कैरेक्टर। इसको अंग्रेजी में सिमुलेशन कहा जाता है एवं सनातन में माया। कलयुग समाप्त होने से पूर्व इस माया को समझना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, नहीं तो ये युग भी बीत जाएगा, ये जीवन भी चला जाएगा, फिर भी हम इस जीवन के सच्चाई को कभी समझ नहीं पाएंगे और यदि नहीं समझे तो हमेशा हमेशा के लिए इस गेम में फंस कर रह जाएंगे। आज चाहे वो अंग्रेज हो या भारतीय, भाव भक्ति का हो या लोभ का, हर कोई कल की अवतार को देखना चाहता है। किताबें छप चुके हैं, फिल्म भी बन चुका है, सोशल मीडिया पर उनका बड़े स्तर पर प्रचार भी किया जा रहा है, परंतु अभी तक ये किसको भी नहीं पता कि वो कहाँ है। अनेकों लोग उन्हें ढूंढने का प्रयास भी कर चुके हैं, परंतु अभी तक उन्हें किसी ने भी नहीं देखा है। इसी को लेकर भविष्य मालिका में अत्यंत रोचक बातें लिखी हैं, जिनको समझना आवश्यक है। संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि घोर कली जुग को जे माड़ू अच्छी डर, सुनो रामचंद्र कहे अच्युत पामर, कलंकी लीला को भक्त रही छंती धाई, लीला गुप्तरे हेब प्रकाश न होई। अर्थ घोर कलयुग से मुझे भय लगता है, सुन रामचंद्र अच्युत जो कहता है, कल की लीला के अपेक्षा में बैठे होंगे भक्त, परंतु लीला होगा गुप्त रूप से, ना होगा प्रकट। इस भविष्यवाणी में कहा गया है कि कलयुग का अंतिम कालखंड बहुत ही भयंकर होगा, क्योंकि पाप तथा कुकर्म अपने सभी सीमाओं को पार कर चुके होंगे और तब गुप्त अवस्था में कल की अवतार चुपचाप युग परिवर्तन का लीला कर रहे होंगे, परंतु वो लीला ना ही किसी को दिखाई देगा, ना ही उसके विषय में कोई जान पाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब 90% मनुष्य कलिग्रासित हो चुके हो, तब सत्य के अस्तित्व को पुनर्वार स्थापित करने के लिए उस सत्य को छुपकर अपना कार्य करना पड़ेगा। आज लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को त्याग कर ढोंगी बाबा के चक्कर में पड़े हुए हैं, गीता पुराण का ज्ञान भुलाकर अंग्रेजी नोवेल पढ़ने में व्यस्त है। ऐसे वातावरण में यदि कल की अवतार खुद सामने आकर भी कह दे कि मैं अवतार हूँ, तो मनुष्य उन्हें पागल समझकर भगा देंगे। तो क्या सच्चे भक्त उन्हें अपने जीवन काल में कभी देख नहीं पाएंगे? गुरुदेव आगे कहते हैं कि जुग बदलिब सत्य करिब राजत्व, घरे घरे परिपूर्ण होइबटी भीत, भक्तंक कषण देखी प्रभु भगवान, कली रे संभल नग्रे जन्म होइना। अर्थ युग बदलेगा, सत्य का शासन आएगा, घर घर में खुशियों का बौछार लाएगा, भक्तों का कष्ट देखकर प्रभु भगवान कली में संभल नग्र में होंगे जन्म। प्रत्येक रात के बाद एक नया सवेरा आता है, प्रत्येक बारिश के बाद धूप निकलता है, प्रत्येक दुख के बाद सुख भी आता है। वैसे ही इस कलयुग में उपस्थित प्रत्येक सच्चे भक्त का कष्ट भी जल्द ही दूर होने वाला है, क्योंकि उन्हें उद्धार करने के लिए महाप्रभु जगन्नाथ कल्कि के रूप में आए हैं। गुरुदेव ने आगे कहा था कि माया घारी अच्छी प्रभु गुप्तरे अछंती, भक्त माने ताहांकु खोजी मरुछंती, घरे घरे बुली से ही भक्तंक ठिकणा, चकड़ा मोड़ाण खेदा तत्व आलोचना। अर्थ माया ने घेर रखा है, प्रभु है गुप्त अवस्था में, भक्त उन्हें ढूंढ रहे होंगे पूरे विश्व भर में, घर घर जाकर भक्तों को वो ढूंढ रहे होंगे, चकड़ा मोड़ाणो ग्रंथ का ज्ञान सबको बांट रहे होंगे। यह भविष्यवाणी जिस ग्रंथ में लिखा है उसका नाम है चकड़ा मोड़ाणो, जिसमें संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा है कि कल की अवतार ने समस्त संसार को अपने माया से ढक कर रखा है, ताकि उन्हें कोई पहचान न सके, ना ही उनके लीलाओं को कोई देख सके, परंतु खुद कल की अपने सच्चे भक्तों को ढूंढ रहे हैं, मायावी रूप में उनके पास जा रहे हैं एवं उन्हें इस चकड़ा मोड़ाणो ग्रंथ में लिखे ज्ञान को बांट रहे हैं, ताकि उनका चेतना जागृत हो सके। गुरुदेव ने आगे जो कहा है वो सबसे अधिक रोचक है, ध्यान से सुनिएगा। सतर्क घंटी बजाई माया अगोचर, लीला लगायण अच्छी अच्युत पामर, 16 मंडलर भक्त ठिकणाटी जान, अच्युत लिखन खेदा अच्युति लिखन।
अर्थ सतर्क घंटी बज रहा है, परंतु लोग ना समझेंगे। युग परिवर्तन का लीला अच्युत ही रचेंगे। 16 मंडल में उपस्थित प्रत्येक भक्त का पता चौकड़ा मोड़ाणो ग्रंथ में अच्युत ने लिखा। इसको थोड़ा सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। गुरुदेव के अनुसार कलयुग समाप्त होने का सतर्कवाणी भले ही पूरे विश्व में प्रकाशित हो रहा है, परंतु उसे अधिकतर लोग ना समझकर अनदेखा करेंगे, और जो अनदेखा करेंगे वही लोग आगे जाकर खाई में गिरेंगे। समस्त 16 मंडल में वर्तमान के समय पर जितने भी भक्त जन्म हुए हैं तथा उपस्थित हैं, उन सब का नाम एवं पता चौकड़ा मोड़ाणो ग्रंथ में लिखा है, जिसके माध्यम से कल की एक एक करके उनका पता लगाएंगे एवं उन तक धर्म संस्थापना का वाणी पहुंचाएंगे। इसमें जिस 16 मंडल के भक्तों का चर्चा किया गया है वे सब जाति स्मर भक्त हैं, यानी प्रत्येक युग में जन्म लेकर आते हैं हरि के साथ लीला करने के लिए। इनके अलावा भी और अनेकों भक्त हैं जो जाति स्मर तो नहीं है, परंतु अपने कर्म, अपने भक्ति तथा अपने समर्पण भाव के कारण प्रभु के अति निकट हैं। चाहे वो भक्त जैसा भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन, चमार हो या फिर ब्राह्मण, फर्क नहीं पड़ता। यदि आप सही हैं तो कल की अपने आप तक पहुंची जाएंगे किसी न किसी माध्यम से, बस उन्हें सही से पहचानना है। ये तो हो गया माया का बात। अब करते हैं सत्यता का बात। जीवन तथा मृत्यु सत्य नहीं है। सत्य है तो केवल इस शरीर के अंदर उपस्थित आत्मा, जो कि ना कभी बदलता है ना ही कभी मरता है, बस समय समय पर अलग अलग जीवन के रूप में प्रकट होता है। भगवान इसी आत्मा के अंदर ही बसते हैं, यानी कल की बाहर नहीं, हमारे अंदर हैं।